सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार जावेद चौधरी ने कहा है कि हम माने या ना माने, मगर हकीकत यह है कि हम दुनिया और अपने दोस्तों की नज़रों में बेवक़्त हो चुके हैं। हम अफ़गानिस्तान से लेकर अमेरिका तक पूरी दुनिया के लिए बोझ बन चुके हैं, और पाकिस्तान ने अगर आज अपने आप को ना संभाला तो दुनिया ज़्यादा देर तक हमारा बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी। ये हमें मरने और मिटने के लिए तन्हा छोड़ देगी। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, हमने जो करना है बस 6 माह में करना है। हमने कर लिया तो बच जाएंगे, वरना इस बार वाकई हमारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अपने एक कॉलम में जावेद चौधरी बताते हैं कि पीटीआई के दौर में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और वज़ीर ख़जाना इमदाद मांगने के लिए अबू ज़हबी गए। सुल्तान ने बात सुनकर निहायत पते की बात की। उनका कहना था कि एक वक्त था कि जब आपका हाथ ऊपर होता था और हमारा नीचे, हम इमदाद के लिए आपके पास आते थे। आज हमारा हाथ ऊपर है और आपका नीचे। आप हमारे भाई हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि हम ऊपर या नीचे वाला हाथ बनने के बजाय एक दूसरे से बराबरी से हाथ मिलाते हैं। आप किसी मुल्क से इमदाद ना लें, आप मुल्कों से बिजनेस करें, आप इस तरीके से अमीर होंगे। पाकिस्तानी वफद ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सर झुका लिए। दूसरी मिसाल सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की है। ये बादशाह बनने से पहले 48 साल रियाज के गवर्नर रहे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान के सफ़ीर एडमिरल शाहिद करीम उल्लाह सदर का पैगाम लेकर उनके पास गए। शाह सलमान ने पाकिस्तानी सफ़ीर से कहा, हम पाकिस्तान को अपना भाई समझते हैं, लिहाजा हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये जज्बा सिर्फ हम तक है। हमारे बच्चे प्रैक्टिकल हैं, हमारे बाद ये आपका ख्याल नहीं रखेंगे। चुनाचे आपके लिए बेहतर है आप हमारी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खड़े हो जाएं। सफ़ीर ने यह पैगाम मिनोअन साइफर बनाकर ऐवान सदर भिजवा दिया। जावेद चौधरी लिखते हैं कि तीसरी मिसाल चीन की है। जनरल कमर जावेद बाजवा 2021 में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए बीजिंग गए। सदर शी ने इन्हें सिर्फ 2 मशवरे दिए। आप एक ही बार ये फैसला कर लें आप क्या करना चाहते हैं, और दूसरा ये याद रखें कि तरक्की और लड़ाई में तरक्की पहले नंबर पर आती है और लड़ाई दूसरे नंबर पर। आप लोग तरक्की पर कंप्रोमाइज़ ना करें, भारत से लड़ें लेकिन पहले तरक्की करें। उन्होंने चीन की मिसाल दी। हमारे भारत के साथ 70 साल से तनाज़े चल रहे हैं। हमारी ताज़ा झड़प भी हुई, मगर इसके बावजूद भारत के साथ हमारा तिजारती हुजम बढ़ता चला जा रहा है। हम लड़ाई के बाद भारत से ज़्यादा तिजारत कर रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए इन तमाम मशवरों को साइड पर रखें और दिल्ली में 9 और 10 सितंबर की G20 सरबराही इजलास पर फोकस करें। भारत न सिर्फ दुनिया की 20वीं बड़ी मईशतों में शामिल हो चुका है, बल्कि ये आज बड़ी मईशतों की मेज़बानी भी कर रहा है। दूसरी हकीकत यह है कि G20 में इंडोनेशिया, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, जनूबी अफ्रीका और तुर्की भी शामिल हैं, और ये 5 मुल्क हमारे सामने इस रेस में शामिल हुए। जावेद चौधरी कहते हैं कि आप तुर्की को 2000 में देखें और इसके बाद इसे 2010 और 2023 में देखें। तुर्की ने कसादबजारी और सेशन के बावजूद ठीक ठाक तरक्की की। जनूबी कोरिया ने 1960 की दिहाई में पाकिस्तान से 5 साला माशी मंसूबा मुस्तार लिया था और अपने 300 साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम के पास भिजवाए थे, ताकि ये डॉक्टर साहब से नोबेल प्राइज़ जीतने का तरीका सीख सकें। इंडोनेशिया हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्कों में सबसे पहले दहशतगर्दी इस मुल्क में शुरू हुई थी। 12 अक्टूबर 2002 को दहशतगर्द इस्लामी जमात ने बाली में 204 लोग कत्ल कर दिए थे, जिसके बाद इंडोनेशिया की सियाहती इंडस्ट्री तबाह हो गई थी। लेकिन सिर्फ 20 साल बाद 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की मेज़बानी की। एक वक्त था इंडोनेशिया के सियासतदानों, फौजी सरबराहों और अरबपति बिजनेसमैनों के बच्चे तालीम के लिए पाकिस्तान आते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। मैक्सिको भी चंद वर्ष पहले तक लातीनी अमेरिका का गरीब मुल्क होता था। इसका माफिया आज भी पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन ये भी अब G20 में शामिल है। और जनूबी अफ्रीका 1994 में आज़ाद हुआ और इससे पहले वहाँ खौफनाक नस्ली फसादात हुए। लाखों लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी होती थीं। आज भी इस मुल्क में गोरों और कालों के दरमियान इख्तलाफात हैं,
लेकिन ये भी आज G20 में शामिल है। भारत ने इनके अलावा बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मुत्तहदा अरब अमारात, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्पेन और मॉरिशस को भी बतौर मेहमान दावत दी। ये तमाम मुल्क कभी पाकिस्तान के दोस्त होते थे। बांग्लादेश न सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा था बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद ही बंगालियों ने रखी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी और 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान बंगाली लीडर A.K. फजलुल हक ने पेश की थी। हमने 1971 में बंगालियों को नालायक, पसमानदा और गंदा करार देकर अलग कर दिया, लेकिन आज बांग्लादेश माशी लिहाज से पाकिस्तान से आगे है और ये G20 मुल्कों के साथ भी बैठा है। जावेद चौधरी बताते हैं कि हमने भुट्टो दौर में इसराइल के खिलाफ जंग में मिस्र, उर्दन और शाम की मदद की थी। नाइजीरिया जैसे दर्जन भर अफ्रीकी मुल्क पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी सीखा करते थे। नाइजीरिया के फौजी अफसर पाकिस्तानी एकेडमियों में तरबियत हासिल करते थे। मुत्तहदा अरब अमारात ने स्टार्ट ही पाकिस्तान से लिया था। एमिरेट्स एयरलाइन का मुखफ़्फ़ आज भी E.K. है और E एमिरेट्स से लिया गया और K कराची से। दुनिया की बड़ी एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी और हमने इसे जहाज़ भी दिया था और अमला भी। UAE के तमाम सहरा पाकिस्तानी हुनरमंदों ने आबाद किए, लेकिन आज ये कहाँ हैं और हम कहाँ। अमान हमारा दोस्त था। आज भी ओमान में 2.5 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। सुल्तान काबूस पाकिस्तान आते थे तो इन्हें कराची का डिप्टी कमिश्नर रिसीव करता था और इनके सदर से मुलाकात के लिए सफ़ीर को ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। सिंगापुर ने भी पाकिस्तान से तरक्की का सफ़र शुरू किया था। सिंगापुर एयरलाइन हो या फिर सिंगापुर पोर्ट, ये पाकिस्तानियों ने बनाई और एक वक्त था जब ली कुआन यू ने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौरे किए और ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों और मशहूर लोगों को जानते थे। नीदरलैंड ने 1960 की दिहाई में पाकिस्तान को टेलीविजन सेट बेचे थे। फिलिप्स नीदरलैंड का ब्रांड है। पाकिस्तान ने फिलिप्स को दुनिया में काम करने की इजाज़त दी और हॉलैंड ने इसे उस वक्त की सबसे बड़ी डील करार दिया था। स्पेन यूरोप का वाहिद मुल्क था जो हर किस्म के पाकिस्तानी को इमिग्रेशन भी दे देता था और काम की इजाज़त भी। आज भी स्पेन में लाखों पाकिस्तानी हैं। पीछे रह गया मॉरिशस। हमने आज तक इसे दोस्ती के काबिल ही नहीं समझा, लेकिन ये तमाम मुल्क इस वक्त G20 के सरबराहों के साथ बैठे हैं और हम दूर बैठकर इन्हें हैरत से देख रहे हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि दुनिया ने हमेशा पाकिस्तान और सऊदी अरब को इकट्ठा देखा। 1979 में खाने काबा पर हमला हुआ तो सिर्फ पाकिस्तानी फौज को तलब किया गया। यमन में हौसी बागियों के इशू पर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद की। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगीं। उस वक्त सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क था जिसने खुलकर हमारा साथ दिया। हमें मुफ्त पेट्रोल तक दिया गया। आज भी पाकिस्तान के 20 लाख वर्कर्स अरब मुल्कों में मुलाजमतें कर रहे हैं और इनकी रकूम से पाकिस्तान चल रहा है। भारत सऊदी अरब और UAE पर मुसलसल दबाव डाल रहा है, आप पाकिस्तानी वर्कर्स को निकाल दें, हम आपको सस्ते और ज़्यादा हुनरमंद दे देते हैं। मगर अरब ये पेशकश कबूल नहीं कर रहे। लेकिन सवाल ये है कि अरब ममालिक कब तक इनकार करेंगे। हमें मानना होगा दुनिया बदल चुकी है। अरब मुल्कों में नई नस्ल इक़्तिदार और बिजनेस में आ चुकी है और ये नस्ल भाईचारे के बजाय कारोबार को अहमियत देती है। UAE में हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट कंपनी बना रखी है। ये कंपनी $500 बिलियन के मालिक है और इसके कारिंदे पूरी दुनिया में कारोबारी मौके तलाश कर रहे हैं। ये ऐसे मुलाजमीन को साल बाद निकाल देते हैं जो कंपनी के पैसे इन्वेस्ट नहीं करते। लिहाजा इन हालात में अरबों को पाकिस्तान में क्या दिलचस्पी होगी। हम माने या ना माने, मगर हकीकत यही है कि हम दुनिया और अपने दोस्तों की नज़रों में इस कदर बेवक़्त हो चुके हैं कि हमने सऊदी वली अहद को भारत जाते वक्त चंद घंटे पाकिस्तान में गुजारने की दावत दी, मगर वली अहद तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस 10 सितंबर को ख़त्म हुई, मगर वली अहद 11 सितंबर की रात तक भारत में रहे। ये कॉन्फ्रेंस के बाद भी भारतीय ताजरों और सनतकारों से मुलाकातें करते रहे। क्यों? क्योंकि इन्हें भारत में बिजनेस के मौके नज़र आ रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त $5 खरब की तिजारत है, जबकि हम जब भी सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने जाते हैं। चुनाचे ये लोग फिर हमारी इज्जत क्यों करेंगे? ये पाकिस्तान क्यों आएंगे? जावेद चौधरी का कहना है हमारे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं।
हम जिल्लत के इस गड्ढे में गिरे रहें और गल सड़ कर ख़त्म हो जाएं, या फिर हम गैरत खाएं और एक बार, जी हाँ आखिरी बार, उठकर इस मुल्क की सिमत ठीक कर लें और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारें। चॉइस सिर्फ हमारी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।